अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2019 की रिपोर्ट आ गई है और 2010 के बाद पाकिस्तान का जो रैंकिंग था करप्शन के हवाले से, पाकिस्तानी लोग ये सोच रहे थे कि कंटिन्यूसली मुसलसल कम हो रही है, लेकिन अब जो नई रैंकिंग आई है उसके मुताबिक हमारे पाकिस्तान में करप्शन 2019 में बढ़ी है 2018 से। एक बात मैं याद रखूं कि एक बात मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान उन बदतरीन मुल्कों में भी नहीं है जो कि जो करप्शन के हवाले से टॉप कंट्रीज़ में है। अफ़गानिस्तान की हालत बेहतर होती जा रही है कंपेयर टू पाकिस्तान, लेकिन जो जिस तरह साउथ अफ्रीका की कंट्रीज़ हो गई या साउथ सूडान हो गया, वेनेजुएला हो गया, ये वन ऑफ द टॉप करप्ट कंट्रीज़ हैं। और अगर बेस्ट कंट्रीज़ की बात की जाए तो उनमें शामिल हैं डेनमार्क, न्यूजीलैंड या सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ शामिल हैं। तो करप्शन इंडेक्स ये कैसे मेजर करते हैं? CPI इंडेक्स एक्चुअली ये परसेप्शन बेस इंडेक्स होता है, जिसके थ्रू ये डिफरेंट लोगों से पूछ के CPI इंडेक्स बनाते हैं कि आपके ख्याल में गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कितने करप्ट हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये क्यों कहा जाता है कि करप्शन इंडेक्स क्यों मेजर किया जाता है? असल में मार्केटिंग की दुनिया में हम ये कहते हैं कि जो परसेप्शन है, कि जो लोगों की जो किसी चीज़ के बारे में राय है वो असल में रियलिटी है। अगर इसको मैं बहुत सिंपल अल्फाज में कहूँ, वो कहते हैं ना कि अगर धुआं है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी। इस तरह की बात है, मेरे ख्याल में बुज़ुर्ग लोग कहते थे। तो जो करप्शन होती है, जो लोगों की जो परसेप्शन होती है वो उनकी ऑब्जर्वेशन के बेस पे बनती है। वो चीज़ों को देखते हैं, वो सोसाइटी में गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं या इस तरह की चीज़ों में वो काम कर रहे होते हैं। जो करप्शन इंडेक्स है वो एक तरीके से लोगों का एक्सपीरियंस शो करती है गवर्नमेंट के साथ। तो वो पाकिस्तान की इस टाइम पे बुरी हुई है। अब ये परसेप्शन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाते हैं? इसमें ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यार गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, और लेकिन मैं इसको थोड़ा सा उतनी ही उस तरीके से बात नहीं करूँगा, क्योंकि ना तो मेरा मकसद ही कोई पॉलिटिकल व्यू पॉइंट देना है और ना ही किसी को पॉलिटिकली बुरा भला कहना है। समझने की बात ये है कि ये जिन लोगों की परसेप्शन मेजर की जाती है, जिन लोगों से करप्शन के बारे में पूछा होता है, ये कौन होते हैं? ये भी तो पाकिस्तानी लोग हैं ना। आपके कहीं पे ऑब्जर्वेशन है तो आप उसको पाकिस्तान में क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहे? आप उसको पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट्स में क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहे? और एज अ कंट्री हम कितना खुद करप्ट नहीं है, ठीक है ना? क्या आप खालिश दूध दे रहे हैं इस मुल्क में? क्या आप जो है ना कम तोलने को आपने रोका हुआ है, आप सही तोल रहे हैं? तो एज अ नेशन हम क्या कर रहे हैं? कोई भी मुल्क क्या होता है, वो अफराद का एक मजमुआ होता है। अफराद कैसे बिहेव करते हैं, जो इकाई होता है, जो यूनिट होता है किसी भी मुल्क का, वो एक फैमिली होती है, ठीक है ना? उस फैमिली में कितनी करप्शन हो रही है, कितनी करप्शन नहीं हो रही है, तो वहीं से बच्चे निकल के वही पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, वही मिनिस्ट्रीज़ में बैठते हैं, वही इंस्टीट्यूट्स को रन कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन की तरफ तो जितने भी लोगों ने बात की है वो है, लेकिन अब इसको पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है कि हमारे यहाँ हमने बहुत कम एफ़र्ट किया पाकिस्तान ने लोगों को एजुकेट करने में। क्योंकि मैं आजकल पाकिस्तान में हूँ, तो मैं एक बात आपको बताऊँ कि आप अगर इस्लामाबाद में जाएंगे तो वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप DG खान, तौसा शरीफ या जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ यहाँ की तरफ आ जाएंगे, यहाँ तक कि लोग ATM में भी लाइन नहीं बनाते, और हर शख्स कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी तरीके से लाइन तोड़े। आप अगर नादरा में जाते हैं तो वहाँ पे लोग लाइन जाना पसंद नहीं करते। अभी पिछले दिनों मुझे नादरा में काम था, तो मुझे मेरे कज़न ने कहा है कि सर हम आपके लिए अरेंज करवा देते हैं कि आप जाएँ, और किस तरीके से आप डायरेक्ट जाएंगे, आप लाइन तोड़ के जाएंगे और आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और मैंने उनसे माजरत की, मैंने कहा मैं जाऊँगा, मैं बाकायदा लाइन में वेट करूँगा, नंबर लूँगा, जब भी मेरा नंबर आ गया, मैं वैसे भी छुट्टियों में पाकिस्तान में, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कब अपना काम करवाना। तो मुझे बुरा लगता है, जो चीज़ मैं पसंद नहीं करता अपने मुल्क के लिए, अपने के लिए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो मैं गया, खैर मैंने लाइन लिया, लेकिन मैंने ये देखा है कि एक चोर दरवाज़ा है, वहाँ पे लोग रेफरेंस के थ्रू घुस रहे हैं, जिन लोगों का टोकन नंबर दिया हुआ है, तो बीच में कुछ लोग एडजस्ट हो रहे हैं टोकन होने की वजह से। ये आप अगर इस मेंटालिटी को देखेंगे तो ये हर अदारे में है, हर जगह पे पाकिस्तान में है, कि लोग मिनिस्टर्स की कॉल करवाएं। हत्ता कि आपको हैरत होगी कि इवन अगर आपने प्राइम मिनिस्टर का लोन लेना है या कोई ऐसी स्कीम भी लेनी है, उसमें भी सिफारिशें चल रही होती हैं, उसमें भी करप्शन चल रहा होता है। करप्शन क्या चीज़ होती है, अब ये भी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। करप्शन का मतलब ये होता है कि जब एक शख्स अपनी पब्लिक के लेवल की जो अख्तियारात होती हैं या सरकारी लेवल की जो अख्तियारात होती हैं, उनको अपनी पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करता है, ये अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। तो एक तरीके से डेफिनेशन के मुताबिक जो नेपोटिज़म है, यानी अकरबा परवरी है, वो भी करप्शन में आता है। तो कहने का मकसद ये है कि 5 से 6 चीज़ें हैं जो हम पाकिस्तानी खुद ठीक कर सकते हैं, जिसकी वजह से कंट्री का इमेज ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब ये कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद हम करप्शन में ये कहेंगे कि यार ये मुल्क करप्ट हो गया है, तो इसके जो लोग हैं
وہ ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب آپ میں سے نارملی کچھ لوگ گورنمنٹ کو کوس رہے ہوتے ہیں, برا بھلا گورنمنٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر پہ. تو دیکھو جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا, جو نیگیٹو بات ہوتی ہے وہ کنٹیجیس ہوتی ہے. کنٹیجیس کا مطلب ہے کہ وہ پھیلتی ہے, جس طرح مرض نہیں ہوتے کھانسی یا جس طرح نزلہ زکام, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلتی ہے. جو نیگیٹیوٹی ہے نا, بری خبر ہے, وہ بھی پھیلتی ہے. آپ بھی بری چیزیں جب آپ کو نظر آئیں معاشرے میں, ان کو کم شیئر کیا کریں, نیگیٹیوٹی کم شیئر کیا کریں, کرپشن شیئر نہ کیا کریں, اچھی چیزیں شیئر کیا کریں, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اس میں کسی طریقے سے ہم نے جو فن ہے, جو لطیفہ کرنا ہے, جو مذاق اڑانا ہے, اس کو بھی ملک کی بدنامی کے لیے استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہماری خواتین ایسی ہیں, ہمارے بوڑھے ایسے ہیں, ہمارے وہ. تو اس چیز کو بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے بھی اس کو اچھا خاصا یوز کیا. بہت سے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ان کی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک وہ کسی کو برا بھلا نہ کہیں. جنرلی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری ساس برے ہے, ہمارے جو بہو برے ہیں, ہمارے جی والدین برے ہیں, سسرال والے برے ہیں. بھائی کیا کہنے کی ضرورت ہے برے ہیں؟ آپ نے جو بات کمیونیکیٹ کرنی ہے, اچھی بات کرنی ہے, وہ آپ سیدھے طریقے سے نہیں کر سکتے. کیونکہ سیدھے طریقے میں کہنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, کم لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن بات سیدھے میں کرنے کی ہمیں صلاحیت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. گھما پھرا کے کسی کا مذاق اڑا کے فنی وے میں بات کرنے سے نہ تو بات کمیونیکیٹ ہو جاتی ہے, لیکن کچھ کردار بہت غلط ہو جاتے ہیں. جس طرح اب کسی بھی شخص کی جو وائف ہے, اس کا کردار میرے خیال میں دنیا کی سب سے بہترین کردار ایک وائف ہونا ہے, ایک ہسبینڈ ہونا ہے. اور لیکن جتنے بھی لطیفے ہیں انہیں لوگوں کے بنتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ گرل فرینڈ پہ لطیفے بن رہے ہوں؟ بڑے جب گرل فرینڈ کی بات کی جاتی ہے تو گارڈ کے تحت جو ہے نا دوسرے دوست بھی مسکرا کے پوچھ لیتے ہیں باتیں اس کی. لیکن جب آپ کی اپنی وائف کی بات ہوتی ہے تو وہ ایک طریقے سے مذاق میں بات کو لیا جاتا ہے. جوکس زیادہ تر وائف پہ بنی ہوتی ہیں, سسرال پہ بنی ہوتی ہیں, حالانکہ وہ آپ کے والدین کی طرح ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اس طرح کا جو رویہ ہے نا, وہ ہمارے معاشرے کو کرپٹ کرتا ہے. معاشرہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ کرپٹ ہے, ٹھیک ہے. تو دیز تھنگز وی نیڈ ٹو لرن ایز اے سوسائٹی. اور اچھا, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ان کا کرپشن کی کیا تعلق ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سے کیا تعلق ہے. یہ چیزیں فاؤنڈیشن ہوتی ہیں. یہ آپ کے گھروں میں جو کچھ بچہ سیکھتا ہے, سائیکالوجی یہ کہتی ہے, جو کچھ آپ اگر اپنے پرسنل ڈیلنگز میں کرپٹ ہیں تو آپ چانسز آر گورنمنٹ میں جا کے بھی کرپٹ ہوں گے. تو ہر ایک یونٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ٹھیک ہوگا ذمہ داری لینے سے. تو یہی میں آج شیئر کرنا چاہ رہا تھا اپنے اردو کے چینل سے. اگر کسی کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہیں تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. شیئر کرنے سے زیادہ عمل کرنا ضروری ہے. اگر آپ میں سے کوئی شخص آج کے بعد اپنے والدین کی, اپنے ان لاز کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈائریکٹ بات کر دیتا ہے, ردر دن کوئی گھما پھرا کے کسی کا مذاق اڑا کے بات کرتا ہے, آپ میں سے اگر کوئی کرپشن کو کہیں دیکھتا ہے, آپ میں سے اگر کہیں نادرہ میں کسی کام کروانے کے لیے جاتا ہے اور لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں میری ویڈیو جو بنانے کا مقصد ہے وہ اچیو ہو گیا. That's what I wanted to say. Thank you so much.